संकल्पवान स्वयंसेवक सेवा के साथ साथ वातावरण शुद्धि का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। मेरठ में संघ कार्यकर्ता नित नए तरीके अपना रहे हैं। अब जब कोरोना का ग्राफ नीचे गिर रहा है, किस मुहिम पर है स्वयंसेवक, देखिए इस रिपोर्ट में। मेरठ और उससे सटे जिलों में आरएसएस कार्यकर्ता विशेष रणनीति पर काम कर रहे हैं और नए नए प्रयोग कर संक्रमण को लगातार चुनौती दे रहे हैं। गांवों में हाईटेक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचानी हो, ग्रामीणों का हेल्थ चेकअप, सभी क्षेत्र में स्वयं सेवकों ने पूरे तन मन से सेवा की है। अब जब सफल परिणाम मिलने लगे हैं, तब स्वयं सेवक थक कर रुक नहीं गए, बल्कि दोगुनी शक्ति के साथ सकारात्मक माहौल बनाने में जुट गए हैं। काढ़ा, कोरोना किट वितरण करने वाले हाथ अब हवन सामग्री बांट रहे हैं। इसके साथ ही सेवा कार्य भी जारी है, क्योंकि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। सबसे पहले तस्वीरें मेरठ की देखिए। यहाँ कार्यकर्ता रोगियों को मदद पहुँचाने के लिए न मात्र रक्तदान शिविर का आयोजन कर रहे हैं, अपितु स्वयं भी रक्तदान महादान अभियान में भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। अब तक 334 स्वयंसेवक ब्लड डोनेट कर चुके हैं। शिवाजी मार्ग पर शंकर आश्रम में लगे शिविर में भी बड़ी संख्या में स्वयंसेवकों ने हिस्सा लिया। सेवा भारती के साथ ही एबीवीपी कार्यकर्ता भी सेवा कार्यों में निरंतर लगे हैं। कैंट रेलवे स्टेशन समेत सभी सार्वजनिक जगहों पर आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को भोजन पहुंचा रहे हैं। साथ ही जरूरतमंद तीमारदारों को भी निशुल्क भोजन पैकेट उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। वहीं सेवा भारती के कार्यकर्ता कैंप लगाकर जरूरतमंदों को राशन किट मुहैया करवा रहे हैं। जिन लोगों का रोजगार लॉकडाउन के कारण छिन गया, उनके परिवारों को भूखा न सोना पड़े, इसके लिए कार्यकर्ता अनाज और राशन वितरित कर रहे हैं। इसके साथ ही संक्रमण को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए सैनिटाइजेशन अभियान का संचालन किया जा रहा है। किना नगर समेत सभी ग्राम पंचायतों और मोहल्लों में सैनिटाइजर का छिड़काव लगातार जारी है। गाँव में साफ सफाई का भी ध्यान रखा जा रहा है। संक्रमण को समय रहते ही पहचाना जा सके, इसके लिए हर ग्रामीण की कोरोना जांच करवाई जा रही है। अधिक से अधिक लोग वैक्सीन ले सकें, इसके लिए एबीवीपी कार्यकर्ता प्रशासन की मदद कर रहे हैं और वॉलंटियर के रूप में टीकाकरण केंद्रों पर सेवा प्रदान कर रहे हैं। मेरठ में इन सेवाओं के अतिरिक्त आइसोलेशन केंद्र भी संचालित किए जा रहे हैं। जगह जगह मास्क और काढ़ा वितरित किया जा रहा है। बुलंदशहर में संघ ने पर्यावरण शुद्धि के लिए हजारों परिवारों में हवन यज्ञ कराने का संकल्प लिया है। समाज के सहयोग से हवन सामग्री के छोटे छोटे पैकेट वितरित किए जा रहे हैं। कोरोना जैसी महामारी के समय में वायु को शुद्ध करने के लिए इस प्रकार का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही घरों में रहकर ही हवन करने का आह्वान किया जा रहा है। बिजनौर में सेवा भारती की ओर से जनता को एक और कोविड केयर सेंटर सौंपा गया है। दुबई में रह रहे सज्जन ने सुविधाएं मुहैया करवाई हैं। मंडावर रोड पर मौजूद यशपाल आर्य विद्या मंदिर में यह सेंटर खोला गया है। 20 बेड की क्षमता वाले इस केंद्र में 8 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की भी व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही यहाँ मरीजों के लिए निशुल्क जलपान, भोजन और औषधि की सुविधा दी गई है। जिन मरीजों का ऑक्सीजन लेवल 90+ है, वे यहाँ आकर स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। यहाँ डॉक्टर टीम के साथ स्वयं सेवकों की भी ड्यूटी लगाई गई है। मुरादाबाद में आरएसएस की सेवा इकाई के सामाजिक सरोकारों में एक कड़ी जुड़ गई है। स्वयं सेवकों ने मोक्ष धाम सेवा ट्रस्ट की स्थापना की है और एक मोक्षयान और 2 फ्रीजर जनता को सौंपे हैं, ताकि जो स्वजन संक्रमण के चलते अपनों को खो चुके हैं, उन्हें अंतिम संस्कार करने में परेशानी का सामना न करना पड़े। बागपत में घर घर में हवन हो, इसके लिए व्यवस्था बनाने में स्वयंसेवक तत्परता से जुड़े हैं। बड़ौत और बागपत में कार्यकर्ताओं की अलग अलग टोलियां हवन सामग्री पैक कर रही हैं, जो लोगों के बीच वितरित की जा रही हैं। गाजियाबाद में भी संघ कार्यकर्ता हवन अभियान को सफल बनाने के प्रयास में जुटे हैं, ताकि नगर का वातावरण शुद्ध हो सके। कोरोना के भय और स्वजनों को खो देने के बाद जो नकारात्मक वातावरण तैयार हो गया है, उसे समाप्त करने के लिए घर घर हवन अभियान चलाया जा रहा है। सेवा कार्यों के साथ वातावरण को शुद्ध करने की इस विशेष मुहिम में स्वयं सेवक बढ़ चढ़कर भागीदारी कर रहे हैं। वायु शुद्धि महायज्ञ अभियान में जिले का प्रत्येक परिवार भाग ले, यह भी सुनिश्चित कर रहे हैं। यह अभियान 5 जून से 11 जून तक आयोजित किया जा रहा है। अभियान के तहत प्रत्येक जिले में कम से कम 1008 स्थानों पर यज्ञ करने की योजना तैयार की गई है, जिससे संक्रमण के कारण वातावरण में फैली नकारात्मकता को समाप्त किया जा सके।
संघ कार्यकर्ताओं का प्रयास है कि सभी परिवार अपनी सुविधा के अनुसार पर्यावरण संरक्षण एवं शुद्ध वायु हेतु मानव हित में आहुति दे सकें। साथ ही समस्त जनमानस के इस पुनीत कार्य में लोगों से बढ़ चढ़कर सहयोग देने की भी अपील की जा रही है। मेरठ और उससे सटे जिलों के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम कल फिर मिलेंगे काशी क्षेत्र के समाचार लेकर। तब तक आप अपना ध्यान रखें और सुरक्षित रहें।